इन दोस्तों, जैसे कि हमारे सामने एक ओज़ोनर की एसी रखी हुई है और अभी हम इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग आए हुए हैं। और ये मॉडल को फर्स्ट टाइम इस लोकेशन पे या इस एरिया में फ़र्स्ट टाइम हम देख रहे हैं जिस मॉडल का ये एसी आया हुआ है। इस मॉडल का क्या होता है कि काफ़ी बड़ा यूनिट इंडोर रहता है और काफ़ी बड़ा आउटडोर यूनिट रहता है, जिसकी वजह से इतना बड़ा कैपेसिटी के साथ में आदमी परचेज़ नहीं कर पाते हैं। तो मैं इस कारण आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ कि आप इस चीज़ को देखें। इसका मॉडल सीरियल और ये रहता है, और इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो 220 230 के एतबार से इसमें रहता है। और इसका ये टेक्नोलॉजी है जो कि आपके सामने में हम दिखाएंगे। अभी इसकी अनबॉक्सिंग करने हमारे सामने में बाकी रह गई है, जो कि अनबॉक्सिंग करने के बाद इसमें क्या क्या ऐसी सीरीज़ आता है वो तो हमें नहीं मालूम है। लेकिन इसके अंदर में एक वायर की कमी रहती है, जो कि कंपनी को उसको भी के अंदर में देनी चाहिए। वो कंपनी वायर नहीं देती है और उसका पैसा कस्टमर को पे करना होता है। तो जो ऐसे सीरीज़ इसके अंदर में निकलेगा उस चीज़ को भी देखेंगे, और जो नहीं निकलेगा उस चीज़ को भी देखेंगे। अभी ये एसी जो है आदित्य विजन की तरफ से परचेज़ किया गया हुआ है, जिसकी वजह से मैं आपको दिखला पा रहा हूँ कि ये इस तरीके से इंस्टॉलेशन के लिए हम जो आए हैं वो सर्विस सेंटर के माध्यम से आए हैं। महादेव सर्विस सेंटर का नाम है, और ये हमारा सीरियल नंबर हो गया जो कि आपके सामने दिख रहा है। और इसके अंदर में क्या क्या मिलती है वो सारी चीज़ें आपको कवरेज करके दिखलाएंगे, और एसी का जो पूरा फुल रिव्यू वीडियो होता है वो आपके सामने में लेकर आएंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहें और देखें कि किस तरीके से एसी लगाते भी हैं और कैसा हमें लगाने का अनुभव मिलता है इस वीडियो के माध्यम से। अभी हमने खोल लिया है, और इसके बाद खोलने के बाद देखते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें मिलती है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह, ये जो केसेस आते हैं वो क्या चीज़ है ये देख सकते हैं। कंपनी अपनी तरफ से कुछ स्क्रू वगैरह देती है जो कि इसको टाइट करने के काम में आती है। और ये सेलो टाइप है जो कि फ्लेयर नट के ऊपर लगाया जाएगा, जो कि इससे मॉइस्चराइज से बचा जाएगा, इस काम के लिए दिया जाता है। ये एक प्लेट की आधिकारिक दिया गया है इसके अंदर में डायग्राम के अनुसार कि आप इसी जगह पे पॉइंट कर सकते हैं सुराख करने के लिए। जैसे कि मार्किंग ये नीचे वाले सुराख का है, ये बीच वाला और वो ऊपर वाले, इस तरीके से 8 सुराख करने के डायग्राम दिए गए हैं कंपनी के अनुसार। और यहाँ पर ये बताया जाता है कि इस मार्किंग पे भी आप सुराख करके निकाल सकते हैं, और दूसरे साइड देखा जाए तो इस तरफ भी सुराख करके निकाल सकते हैं। अब हमारे पास हमारे अकॉर्डिंग जो भी टेक्नीशियन को अच्छा लगता है कि वो लेफ़्ट एंड राइट का जो सिंबल हम बनाते हैं वो इसी आधार पे बताते हैं कि हम अगर राइट या लेफ़्ट लेते हैं तो वो ओज़ोनर का ही एक कैलकुलेट है, जो कि ओज़ोनर को ही क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि हम अपने वीडियो के माध्यम से लेफ़्ट एंड राइट का जो सिंबल देता है वो इसी बुनियाद पे देते हैं कि ओज़ोनर के काम में बेशक ये काम बढ़िया लगता है। ओज़ोनर के एसी में कितने सेफ्टी के साथ में इसके अंदर में जो सामान रखा जाता है वो दिखलाना है कि हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से कार्टून वगैरह से चिपका कर इस तरीके से पैकेजिंग किया जाता है। और अगर कंपनी चाहती है तो डिस्प्ले को ऊपर भी कर सकती थी, लेकिन डिस्प्ले को अंदर करने का वजह ये है कि डिस्प्ले को कोई डिफेक्टिव ना हो जाए, जिसकी वजह से अंदर करके देते हैं। और ये पूरा फुल इस तरीके से दिखने में लगता है, जो कि एक एक चीज़ हम आपको सामने लेकर आएंगे और दिखाने की प्रयास करेंगे। मशीन ओज़ोनर की खासियत मैं बताना चाहूँगा। खासियत ये है कि 45 डिग्री या 55 डिग्री तक तापमान संभालने के लिए इसके अंदर में क्षमता जो दिया है कंपनी ने, कुछ तो ख़ास बात होगी। इसके अंदर का जो सेंसर लगा हुआ है वो देख लीजिए, या जो भी कॉपर पाइप लगी हुई है उसके अंदर पे जो कोटिंग की गई हुई है वो किस लेवल की गई है, और जो सामान लगाया गया है वो कितने प्रकार का लगाया गया है। ये चीज़ इतना पावरफुल तरीके से बनाया है कंपनी ने, इसी चीज़ की कैपेसिटी की, इसी चीज़ की पैसे लिए जाते हैं। ये देख सकते हैं इसके ऊपर जो पेंट किया गया है, रियर केस में ही इस तरफ किसी को भी पेंट का इस्तेमाल किया जाता है, और नहीं तो नहीं। इस कंडीशन में ना तो डाइकिन होता है, ना तो मित्सुबिशी, ना तो कोई और कंपनी नहीं करती है। हालांकि लेफ़्ट साइड में किया जाता है और कंपनी के अंदर में, लेकिन इसके अंदर में ये खासियत दी जाती है जिसकी वजह से। और इस दूसरी बात कि इसके अंदर में कोई भी चीज़, कोई भी जानवर नहीं जा सकता। अगर बाय द वे ये स्विंग खुला रह गया, किसी कारण बिजली बीच में कट गई और उस कारण में खुला हुआ रह गया, तो इसके अंदर में नीचे वाली जो जाली दी गई है उसके अंदर से नहीं घुस सकता भी कोई भी सामान। ये देख सकते हैं पूरी तरीके से जाली
कोई भी जानवर, सांप या छिपकली या तो चूहे इसके अंदर में नहीं रह सकते। इस तरीके से जाली डिज़ाइन किया गया है। और दूसरी बात ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो लेफ़्ट साइड में आप इस तरीके से देख सकते हैं कोटिंग का किस तरीके से लेवलिंग किया गया है। ये अपना एसी जो है 24 मॉडल का बना हुआ है, यानी 2024 का बना हुआ है। और इस तरीके से इसमें मेजर चीज़ किया गया है। अभी जो हमारे पास ये जो एसी का प्लेट है, ये प्लेट इस तरीके से है कि इस तरीके से लगाना है मुझे। तो इसका देखिए बीचों बीच में निशान लगाया, और इस तरीके से कंपनी ये कहती है कि इतना सा आप कम से कम 88 mm का कम से कम 4 इंच लगभग 4 इंच लगभग आप ऊपर से छोड़ दें, और उसके बाद आप वो लगाएं, ताकि हम अपनी तरीके से कूलिंग करने की कैपेसिटी जो हमारी दी गई है उसके अप्रॉक्स में चलेंगे। और यहाँ पर जो दिया गया है ये कॉपर पाइप का डिज़ाइन, कि अगर आप अंदर में फ्लेयर टाइट करते हैं तो उस समय आपका 1150 mm का जो इनलेट की तरफ से, यानी इंडोर की तरफ से इसमें जो कॉपर पाइप दिया जाता है वो 1150 mm का कॉपर पाइप यहाँ तक पहुँच के दिया जाता है। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अंदर में फ्लेयर टाइट करने के लिए आपको लगभग 20 इंच तक आपको ये करना पड़ेगा, पाइप को लेना पड़ेगा। और उसके बाद आप इसके अंदर में देखेंगे 20 mm का मतलब ये हो गया कि आपका जो ये गुज्जा है लगभग अंदर जो जानी चाहिए वो गुज्जे की इसके अंदर में दिया जा रहा है, कि इस तरीके से आप इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग ये चीज़ों का ख्याल रखेंगे। और इसके अंदर में बहुत ही अच्छी चीज़ों का परफॉर्मेंस दिया गया है कि इस तरीके से 90 mm की यहाँ पर सुराख कर सकते हैं फ्लेयर टाइट करने के, ये ड्रेन पाइप निकालने के लिए और कॉपर पाइप को निकालने के लिए। इस तरीके से मार्किंग जो गया है ड्रेन पाइप को निकालने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है पाइप हॉल चेकिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरीके से यहाँ से आप सुराख कर सकते हैं और निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। दोनों तरफ इसी तरीके से किया गया है, तो आप अपने अनुसार जिधर चाहें उधर आप कर सकते हैं। ये है ओजनर की खासियत। और ओजनर में पैसा इसलिए लगाया जाता है कि जैसी कैपेसिटी वैसा पैसा, आपको यूज़ देना पड़ेगा तभी काम हो पाएगा। इस तरीके से हम आउटडोर को खोल रहे हैं, और आउटडोर के अंदर में क्या चीज़ें निकलती है वो चीज़ें हम देखेंगे। और ये आउटडोर एक तरफ हमें कम्युनिकेशन वायर मिलती है जो कि 10 से 12 फीट की अप्रॉक्स में होती है, और दूसरे साइड हमें कॉपर पाइप मिलता है जो कि हाफ और क्वार्टर के साथ में इसके अंदर में स्टेबल होता है। चलिए अब इस तरीके से हम आपको दिखा पाएँ। ये ओजनर की एसी है, और इसकी जो बिजली कंज्यूम की बात की जाए 1 ईयर के अंदर में, तो इसका देखा जाता है 765.79। इस तरीके से इसकी बिजली यूनिट कैपेसिटी खाने की है। अब वो प्लस पॉइंट ये है कि जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं उस कंडीशन में हमारी बिजली कंज्यूम करती है। और इसके अंदर में जो डायग्राम के अनुसार अगर हम बात की जाए तो इसके अंदर में दिया गया है इनपुट आउटपुट आप आउटडोर में डालेंगे, ना कि इंडोर में, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन वायर की जो ये हो जाती है एक अलग ही लेवल का काम हो जाता है। और ये हमारा मॉडल सीरियल है जो कि आपके सामने में दिख रहा है, ये शो किया जाता है इस तरीके से। और बैक कॉइल की इसके सेफ्टी की बात की जाए तो इस तरीके से पतली प्लास्टिक की आइटम दी जाती है जो कि इसको डैमेज ना कर सकें। और लेफ़्ट साइड से भी इस तरीके से ये जो बात की जाए ये स्टील की होती है। काफ़ी बेहतर है। इस तरीके से ओजनर अपने परफॉर्मेंस के अंदर में 1 नंबर पे आती है, और इस माध्यम से जितना पैसा लिया जाता है उस तरीके से कंपनी अपना क्वालिटी भी ये देती है। अभी देखा जाए कि इसके अंदर में आउटडोर सेंसर की बात की जाए कि वो किस तरीके से सेफ्टी में दिया जाता है, और कंपनी थोड़ी सी निकाल कर छोड़ देते हैं, लेकिन ये प्रॉपर उस तरीके से ढंग का एक प्लास्टिक जुगाड़ करके देते हैं कि इस तरीके से हमारी सेफ्टी बनी रहे। मित्सुबिशी और डाइकिन और ओजनर की बात की जाए तो जिस तरीके से डाइकिन अभी अपने फ्लेयर नट को इस तरीके से आउटडोर में टाइट करके देते हैं, उसी तरीके से ओजनर में भी आता है। और यहाँ पर देखा जाए
कि इस तरीके से कैपेसिटी के अनुसार इसके अंदर में वायर टाइट किए जाते हैं। इसमें करंट के लिए सारा चीज़ दिया हुआ है कि इस तरीके से आप वायर कनेक्ट करेंगे। और इसमें ये कहती है कंपनी कि आप बॉडी अर्थ बिल्कुल कंपलसरी दें। हमारे हाथों में एक ही हाथ में 2 फ्लेयर नट रखे हैं, हाफ और क्वार्टर के। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि वो बता सकते हैं तो बता दें कोई टेक्नीशियन भाई। ये है इसका और ये है किस कंपनी का वो बताएं। और सबसे बड़ी बात ये है कि 1, 2 और ये 3, इसके अंदर में 3 सुराख किए गए हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये देखिए 3 सुराख है, एक अंदर से और 2 लेफ़्ट एंड राइट। ये सुराख किस काम के लिए दिया गया है या ओजनर किस लिए देती है। और ये हमारे हाथों में डाइकिन का है, ये तो नहीं देती है और कोई कंपनी सुराख करके नहीं देती, लेकिन ये क्वार्टर वाले में भी देती है 1, 2, 3 इस तरीके से। ये क्यों इस तरीके से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा। आप तमाम टेक्नीशियन को अगर किसी को जानकारी है तो वो बताएं, नहीं तो अगले नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि ये कंपनी में क्यों दिए जाती है सुराख। चलिए मैं अभी इंस्टॉलेशन करता हूँ। और ये हमारे पास फ्लेयर बनाने के लिए कॉपर पाइप हैं जो कि मैं फ्लेयर बनाऊँगा और उन्हीं के अनुसार मैं आपसे क्वेश्चन कर पा रहा था। चलिए मैं फ्लेयर बनाता हूँ। और फ्लेयर बनाने के लिए हमारे पास जो टूल्स हैं वो इसके लॉक टूट गए, इसलिए मैं रस्सी बांध के रखता हूँ इसको कि कहीं गुम ना हो जाए हमारे पास का टूल्स। ये इस तरीके से हमारे पास टूल्स हैं जो कि अगर किसी पाइप को सूजिंग करना होता है तो मैं इसके माध्यम से सूजिंग भी कर पा रहा हूँ और इस तरीके से क्वार्टर वाले की सूजिंग करता हूँ। तो सूजिंग करने में भी बहुत अच्छी होती है और फ्लेयर बनाने के लिए भी बहुत अच्छी है। चलिए मैं फ्लेयर बनाते हुए दिखाता हूँ। ये हमने फ्लेयर बनाया है और फ्लेयर बनाने के बाद देख सकते हैं इस तरीके से दिखती है कि फ्लेयर कहीं से भी कुछ देखने में कितना सॉलिड लगता है। ये इस तरीके से ये भी हमने फ्लेयर बनाया है और फ्लेयर बनाने के बाद देख सकते हैं कि इस तरीके से देखने में लग रही है। काफ़ी सॉलिड फ्लेयर बनता है इस टूल्स के माध्यम से। दोनों अलग अलग होते हैं और इस तरीके से टाइट किया जाता है। इस तरीके से हम पहले प्लेट को ठोक देंगे और उसके बाद इंडोर लगा के चेक इन करेंगे कि लेवल में है। और उसके बाद ये मेजर करेंगे कि हमको सुराख कहाँ करना पड़ेगा। वैसे तो हमें पता है कि यहाँ पे सुराख कर सकते हैं और यहाँ पे, लेकिन फिर भी एक बार रख के देख लेने ही बेहतर रहता है, इसलिए हम उसको ही देख लेंगे। और अब इंडोर बैठाने की बारी है। स्टैंड पूरी सेंटर में लग चुका है। ये इस तरीके से हमने इंडोर को इस तरीके से हैंगिंग करने के बाद हमारे पास ये जो फ्लेयर नट के लिए जो सिंबल दिया हुआ है कि इस जगह पे सुराख कर सकते हैं, ये एग्ज़िट सुराख होने के बाद तो पाइप निकल जाता है। लेकिन मैं इस बार इसलिए हम ताकीद करके दिखलाना चाहें कि एग्ज़िट वहाँ पर सुराख किया जाए जहाँ पर कि हमें फ्लेयर निकालने के लिए कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए हम इस चीज़ का मेजर पॉइंट को दिखला रहे हैं और आपके सामने में लेकर आएंगे कि इस तरीके से लगाने के बाद हमारा एसी जो है परफेक्ट उस तरफ ड्रेन पाइप होने के बाद हमारा इनलेट यानी इंडोर के अंदर से कोई भी पानी ड्रॉप नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हम एग्ज़िट वहाँ से दिखलाना चाह रहे हैं। ये एसी लग जाने के बाद इस तरीके से इसका पूरा लुक निकल कर आता है। अभी एसी को हमने डायरेक्टली ऑन किया है स्टेबलाइजर के माध्यम से और स्टेबलाइजर भी बिल्कुल सेंटर में लगा है। इस बीच में हमें ये पावर प्लग था और बीचों बीच सेंटर का मुझे एसी लगाना था, जिसकी वजह से इस पॉइंट पे नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में मैंने स्टेबलाइजर को लगाया और उसके बाद एसी को बिल्कुल एसी बिल्कुल सेंटर में लगा है। और उसके बाद आपका हाइट मेंटेन करते हुए ही लगा है और इस जगह से मैंने इसका पाइप के लिए सुराख किया है और उसके बाद यहाँ से वायर निकाला पावर के लिए और ये एसी ऑन हो चुका है अभी तक में। चलिए अब आउटडोर को किस जगह पे लगाया वो दिखाएंगे। जब तक के लिए हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।